तो चलो स्टूडेंट ध्यान देंगे आप सभी, ध्यान दो। सर क्या होगा? हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिए आप सभी। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गुडविल। तो गुडविल का हम लोग पढ़ लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा क्लियर हो गया। आज बारी है दूसरा मेथड। मैंने आप लोग को बताया था, याद करो क्या बताया था मैंने, सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड बताया गया था आप लोगों को? सुपर प्रॉफिट मेथड बताया गया था। और आज अपन बात करने वाले कौन से मेथड के बारे में? सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। सवाल उठता है सर ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है? तो चलो सुपर प्रॉफिट का मतलब बताते हैं। देखिए क्या होता है सुपर प्रॉफिट का मतलब। मान लीजिए आप एक जगह, एक मार्केट में आप बिजनेस करते हो और उस मार्केट में ए नाम का ही बिजनेस है, बी नाम का ही बिजनेस है, सी नाम का भी बिजनेस है और डी नाम का ही बिजनेस है, ठीक है। और ये लोग सब कपड़े का बिजनेस करते हैं मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए लोग किसका बिजनेस करते हैं? कपड़े का बिजनेस करते हैं। और उसी जगह पर आप भी क्या करते हो? अपने बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। सभी आपने भी बिजनेस कर रहे हो। सब लोग सपोज वहाँ पर एक बिजनेस का एक अफवाह उड़ा हुआ है कि सपोज जनरली जितना भी कैपिटल लगाया जाएगा, जो भी कैपिटल लगाएंगे उसमें नॉर्मल प्रॉफिट का जो रेट है ना, नॉर्मल प्रॉफिट का रेट जो है वो 10% है। जो मार्केट रेट है कितना परसेंट है? 10%। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर अपने बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा। नॉर्मल अगर वो 10,000 रुपये कैपिटल लगा देता है मार्केट में तो गिरी से गिराल में कितना कमा लेगा? 10% तो प्रॉफिट कमा ही लेगा। जितना भी कैपिटल लगाएगा उसका मार्केट रेट के हिसाब से 10% क्या कर लेगा? कमा ही लेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक। तो देखिए अब हुआ क्या, ए ने लगाया कैपिटल 10,000, बी ने भी लगाया 10,000, सी ने भी लगाया 10,000, डी ने भी लगाया कितना? 10,000। चलो सब ने 10-10 लगाया, हमने भी कितना लगा दिया? 10,000 कैपिटल हमने भी लगा दिया, ठीक। साल भर बिजनेस करे, अब आया वो दिन जिस दिन प्रॉफिट का इंतजार था। तो प्रॉफिट कमाने का दौर आया। तो ए ने कितना लगाया था? 10,000। मार्केट में रेट कितना था प्रॉफिट का? बोलोगे? 10%। क्या था मार्केट रेट? 10%। तो 10% रेट था तो इसने कितना कमाया? 1,000। इसने कितना कमाया होगा? 1,000। इसने भी कितना कमाया? इसने भी कितना कमाया? जितना लगाया उसको 10% कमा लिया। हम भी वही थे, हमसे भी लोग आके पूछे भैया कितना प्रॉफिट कमाए, तो हमने कितना लगाया था? 10,000। हमको भी कितना कमाना चाहिए था, बट हम वहाँ रहकर कितना कमा के दिखा दिए पता है? 1500। कितना कमा के दिखा दिए? 1500। देखो सब लोग कमाते हैं 1,000 रुपये, लेकिन हम वहीं पे रह के उतना ही लगा के हमने कितना कमा के दिखा दिया। क्या नहीं कमा सकते ज़्यादा? तो हमने ज़्यादा कमा के दिखा दिया। कितना ज़्यादा कमा के दिखाया? यही जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, जो और लोगों से जो आप एक्स्ट्रा कमाते हो वही क्या प्रॉफिट है? सुपर प्रॉफिट है। इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जब आप मार्केट रेट से जितना एक्स्ट्रा कमाते हो, जो और लोगों से जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा कमाते हो, उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। समझ आया क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये होता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, इससे भी गुडविल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ क्या? परचेस ईयर। अब सवाल उठता है सर ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? तो बेटा सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मतलब जो आप खुद कमाते हो, जो आप अपने दम पे कमाते हो। बताओ अपने दम पे कितना कमाए? 1500। अपने दम पे कितना कमाए? 1500। माइनस करेंगे उसमें से क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। माइनस करेंगे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट, जो और लोग कमाते हैं। तो बताओ और लोग कितना कमाते हैं? 1,000। माइनस कर दी, जो आएगा क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आया? अपने दम पे जो कमाएगा उसको बोलेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बच्चों किसकी? नॉर्मल प्रॉफिट की बारी आती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना आपने कैपिटल लगाया है। देखो कैपिटल कितना लगाया तुमने? 10,000 नहीं लगाया, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करना? 100 कर देना। ये तो सिर्फ समझाने के लिए ना, रफली वर्क है, ठीक। ये हो गया। अब सवाल उठता है सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू बिजनेस के जितने भी टोटल एसेट्स है उसको ले लो, और बिजनेस में जितने भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है, जितने भी बिजनेस में क्या है? आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है, जो बाहर के लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, उनको ले लो। दोनों को आपस में घटाना, जो आएगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। जितना आपने बिजनेस में कैपिटल क्या किया? लगाया, वो आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। हाँ
कैपिटल एम्प्लॉयड में जितना आपने कैपिटल लगाया बिजनेस में, जितना कैपिटल लगाया, और भी अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का शौक है तो कैसे निकालोगे? बिजनेस के तमाम एसेट ले लो और जितने आउटसाइडर लायबिलिटी उनको ले लो, घटा दो, तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल जितना लगा वो नहीं आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? जितना बिजनेस में कैपिटल लगा। ये होता फॉर्मूला। कैसा लगा? इजी है? प्लीज नोट करिए। ओके देखिए, अब सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोग को। देखिए क्वेश्चन लिखा है, अ फर्म अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स। क्या कह रहा है? एक फर्म जो है, एक फर्म का आपको लास्ट 7 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, ठीक है, लास्ट 7 ईयर्स का, लास्ट 7 ईयर्स प्रॉफिट दे दिया आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्या क्या प्रॉफिट दिया। सबसे पहला 2015 से दिया 7 साल, तो 2015, 16, 17, 18, 19 और 20, कितना साल हुआ? 6 साल। 2021 ये दिया है। प्रॉफिट देखो कितना दिया है, 20,000 प्रॉफिट दिया है। इसके बाद दूसरे साल का प्रॉफिट 40,000 लॉस दिया है, बल्कि 2016 का लॉस, सॉरी 70,000 लॉस दिया है। 16 का 70,000 लॉस दिया है। लॉस दिया मतलब ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 40,000, 17 का 40,000 लॉस है, 40,000 फिर से इसका फर्म ने लॉस खाया। फिर लिखा है 18 का 2.5 लाख प्रॉफिट आया, 2.5 लाख आया प्रॉफिट। इसके बाद फिर अगला लिखा है 2,70,000 प्रॉफिट, तो 2,70,000 प्रॉफिट दे दिया है। फिर उसके बाद दिया है 3 लाख प्रॉफिट, 3 लाख प्रॉफिट दे दिया है। और फाइनली फिर दिया 3,20,000 प्रॉफिट, तो 3,20,000 प्रॉफिट क्या किया है? दे दिया है, ठीक है। इस तरह से प्रॉफिट लॉस बिजनेस में दिया हुआ है। आगे कहता है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म। क्या लिख रहा है? कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। इन्वेस्ट और एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? लगाना। तो बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया गया? 12 लाख। ये 12 लाख कैसे आया होगा? जनरली बिजनेस के तमाम टोटल एसेट्स को जोड़े होंगे और आउटसाइडर लायबिलिटीज को क्या किए होंगे? माइनस किए होंगे, ठीक है, तो आया होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। क्या बोल रहा है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, उसी टाइप के बिजनेस का कितना रिटर्न है? 10%। तो बेटा नॉर्मल रिटर्न कितना है? 10%, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का रेट जो है 10% ना, मतलब और लोग 10% लगाते हैं, कमाते हैं। और आगे लिखता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपको कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। आगे लिखता है ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 years। मतलब बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ गुडविल करो ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट का 2.5 years के हिसाब से निकालना है। देखो सुपर प्रॉफिट का जिक्र किया कि नहीं किया? तो कौन से मेथड से बनाना पड़ेगा हमको? इसको बताओ। सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाएंगे। समझ में आया? तो बनाना स्टार्ट करें। तो देखिए क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो फॉर्मूला लिखो, ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा, रास्ता निकलने लगेगा आपके लिए, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग लिखना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हेडिंग लिखो फटाफट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड लिखेंगे आप सभी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ऊपर हेडिंग लिखना गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? बोलो। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालें, तो बोलिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपने खुद के दम पे कमाते हो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आप खुद कमाते हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो और लोग कमाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो आप निकालना जानते ही हो। नॉर्मल प्रॉफिट निकालें, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ हमें? मतलब जितना आपने कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया है, जितना आपने पैसा लगाया है, उसका परसेंट निकाल दो नॉर्मल प्रॉफिट का इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। समझ आया कि नहीं आया? अब बनाना स्टार्ट करें। तो जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। क्या सुपर प्रॉफिट है? नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्या क्वेश्चन में कहीं भी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है? तो क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करें तो देखिए लिखना पड़ेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो चलो लिखें। तो बताओ प्रॉफिट को एडजस्ट करने की आवश्यकता है क्या? बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि सर ये ना तो यहाँ पे हम लोग को कोई एबनॉर्मल लॉस की बात किया है, ना तो एबनॉर्मल गेन की बात किया है, तो एडजस्ट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। समझ आया? तो अपन क्या करेंगे, सीधा प्रॉफिट निकाल देंगे। चलो निकालते हैं, जो प्रॉफिट है सबको जोड़ते जाओ। प्रॉफिट कितना है, 20,000 है, फिर प्लस और कहाँ प्रॉफिट दिया है, 2.5 लाख, फिर प्रॉफिट कितना दिया है, 2,70,000, फिर प्रॉफिट कितना दिया है, 3 लाख, फिर प्रॉफिट कितना दिया है, 3 लाख, 3,20,000 दिया है, 3,20,000, ठीक है। और फिर उसके बाद लॉस कितना है, 70,000, और फिर लॉस दिया 40,000, माइनस कर देना। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, डिवाइड कर दीजिएगा। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 7 साल, तो 7 से। चलो पहले जोड़ो फिर घटाओ, कितना कितना आ रहा है देखो, 2 और 2 सॉरी, तो ये तो 20,000 है ना, ये क्या है, 20,000 है, 2 लाख तो नहीं कहीं, हाँ 20,000 है, ठीक है। 20 और फिर 40 था ना, लॉस था। ओके चलो देखो तो कितना हुआ, पहले 2.5 लाख, 2 और 2 4 लाख, 4 3 7 लाख, 7 3 10 लाख, तो 10 लाख अलग रख लो। चलो 10 लाख को अलग से रख लो, 10 लाख अलग से रखा गया। अब देखो 20,000, तो यानी कि 2 5 2 7 7 7 14, 14 और 2 16, यानी कि 1,60,000। कितना आएगा, 1,60,000 आ गया। कितना आ गया, 1,60,000, ठीक है, ये आ गया। तो कितना आया, कितना हो गया ये, 11,60,000, 11,60,000 हो गया। और उसमें से 1,40,000 घटा दो, 7 4, यानी 1,10,000, सॉरी 1,10,000 हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 0 0 0 कितना 5, 10,50,000, 10 लाख कितना आएगा, 50 सर इसका आंसर आएगा, 10,50,000 आएगा ना, नहीं इसमें तो मुझे कुछ, अच्छा 10,50,000, हाँ कितना आया, 10,50,000 आ गया, डिवाइड बाय 7। चलो 7 से डिवाइड करो, कहाँ लिखा है, 16 लाख नहीं लिखा, एक अच्छा 16 लाख लिखा गया, 1,60 था वो, ठीक है। चलो देखो तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो सॉल्व करो, 7 1 7, 7 3 7 2 7 1 कितना आ रहा है भाई, 7 1 7, बचा कितना 5 हाँ 5 कितना है, 1.5 लाख, ये आ गया 1.5 लाख। क्या आया तुम्हारा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, क्या आ गया, तो पहला आंसर आ गया। अब हमको चाहिए क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए, देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आप सभी। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो सब एक साथ, कैपिटल एम्प्लॉयड टू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। तो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 12 लाख इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना 10%, कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। तो देखो अपन निकालेंगे देन क्या, सुपर प्रॉफिट निकालें। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो सब एक साथ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,30,000, घटाओ कितना है, 20 है क्या, अच्छा 1,20,000 है। देखो हम लोग रह के 1.5 लाख कमाते हैं और लोग कितना कमाते हैं, 1,20,000। तो हमने वहाँ रहकर कितना एक्स्ट्रा कमाया, 30,000। ये हमारा सुपर प्रॉफिट है कि नहीं है, यही तो सुपरस्टार है हम। सुपरस्टार का मतलब क्या होता है, जो और लोगों से ज़्यादा एक्स्ट्रा है वही सुपरस्टार है ना। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला बोलो, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट आया 30,000, परचेस ईयर कितना बोला है, कहाँ 7 बोला भैया, परचेस ईयर दिया 2.5 ईयर्स, क्या दिया 2.5 ईयर्स, तो 2/2 ईयर्स। तो देखो सॉल्व करो, 30,000 इंटू 2 2 4, 4 + 1 5/2। आया बात समझ में, कितना आएगा बोलो, 75,000। ये इस बिजनेस का गुडविल आया। समझ आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आया अच्छे से, प्लीज़ नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए और एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। देखिए सुपर प्रॉफिट पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है देखेंगे आप सभी। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म आर 36,000 पर ईयर। क्या कह रहा है, द एवरेज नेट प्रॉफिट, क्या लिखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है जो एवरेज, द एवरेज
नेट प्रॉफिट, फर्म का जो एवरेज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है 36,000 रुपये। डन। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप अपने खुद के दम पे कमाते हो। देखो इस बार एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख रुपीज़। क्या लिख रहा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, जितना आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हो, जो कि कितना रुपए दिया है, 2 लाख रुपए दिया है। कितना रुपए दिया है, 2 लाख रुपए। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 10%। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना बोल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट का रेट। कितना परसेंट बोला है, 10%, ठीक है। फिर कहता है द रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। बोल रहा है कि रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर लोग को रेमुनरेशन देते हो, मतलब खर्चा है कि इनकम है तुम लोग के लिए, कितना देते हो, 6,000 रुपये देते हो, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेस। आपको गुडविल निकालना है और किस बेसिस पे निकालना है, 2 ईयर्स परचेस, यानी कि एक प्रकार से परचेस ईयर जो दिया है बच्चों, कितना साल दिया है, 2 साल दिया है, ओके। परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्या लिख रहा है, परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन से मेथड से निकालना है, सुपर प्रॉफिट। जैसे सुपर प्रॉफिट का जिक्र किया समझ जाइएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को देख के डरे मत करो यार, फॉर्मूला लिखो, देखो किस किस चीज़ की आवश्यकता है और उसको वहाँ क्या करते चले जाओ, पुट करते चले जाओ। आई बात समझ में। तो देखो सुपर प्रॉफिट से बनाना है क्वेश्चन, तो बोलो फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल का फॉर्मूला बोलो, ठीक है। चेक करो क्वेश्चन में क्या सुपर प्रॉफिट कहीं दिया है, कहाँ दिया है, क्वेश्चन में देखो नहीं दिया है। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, नहीं है ना, तब सुपर, फिर जब नहीं है सुपर, अगर सुपर प्रॉफिट होता पुट करते आंसर ले आते, काहे के लिए आगे मेहनत करते हम, बनाने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। क्या सुपर प्रॉफिट दिया है, नहीं, तो फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो। बोलो क्या होता फॉर्मूला, क्या यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है, हाँ सर दिया है, परंतु एक्चुअल नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि देखो नेट प्रॉफिट दिया, एवरेज नेट प्रॉफिट दिया 36,000, जिसमें बोल रहा है कि पार्टनर का रेमुनरेशन कितना है, 6,000। मैंने बोला था अगर किसी प्रकार का एबनॉर्मल लॉस है तो जोड़ देना, एबनॉर्मल इनकम है तो घटा लेना, किसी प्रकार का पार्टनर को रेमुनरेशन दोगे तो घटा लेना। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, तो रेमुनरेशन है तो घटा लेते हैं, तो अपने निकाल लेते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है क्या, नहीं, तो निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमको क्या दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइनस कर देना उसमें रेमुनरेशन। क्या माइनस करोगे, रेमुनरेशन माइनस करोगे तो तुम्हारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 36,000 नेट प्रॉफिट है, जिसमें 6,000 खाली एक ही चीज़ है, अगर अब नॉर्मल लॉस फॉस होता तो कर लेते एडजस्ट, परंतु नहीं है तो सीधा लिख लो। कितना आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, 30,000 आ गया। समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को। इसके बाद खत्म, पहला यल आ गया। अब क्वेश्चन चेक करो, क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, कहाँ दिया है, रेट दिया है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ दिया है, तो निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। चलो निकालो। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, देन लिखना नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ इफ का साइन डाले करो हमेशा फॉर्मूले के आगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या कर देना 100। तो बोलो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 20,000 है, 2 लाख है भाई, 2 लाख। रेट कितना आया, 20,000। आ गया समझ में। तो हम लिख सकते थे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, दोनों आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी आ गया और नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, लाके पुट कर दो। रास्ता चल रहा होता है, जैसे टास्क नहीं होता, जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं, वो कैलकुलेट कर लिए, वो कैलकुलेटर लाके क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 20,000। कितना कमाया एक्स्ट्रा, 10,000। तो देन गुडविल इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट है 10,000, परचेस ईयर है कितना, 2 साल। आंसर क्या आया, 20,000। नहीं आया समझ में, कैसा लगा, इजी है, बना पाओगे। अब देखिए अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको बना के लाना है आप लोग को, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर हम कर देते हैं 30,000 रुपये एवरेज नेट प्रॉफिट उस बिजनेस का 30,000 है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो लगाया गया, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया गया है। रेट ऑफ रिटर्न चलिए 15% ही रख देते उसको, रेमुनरेशन भी चलो 6,000 रख देते, ठीक है। परचेस ईयर जो है वो 4 साल है। आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है, चलेगा। प्लीज़ नोट करिए जल्दी से।
ओके, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ तुम लोगों को तुरंत बनाने के लिए, होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, बना के लाना है आप लोगों को, ठीक है। चलो देखो, देते हैं हम आपको होमवर्क पहले। अब क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, एक फर्म है, अब एक फर्म है, उसका नेट प्रॉफिट कुछ दिया है, ठीक है, प्रॉफिट्स आपके सामने अवेलेबल है। चलिए 5 साल का प्रॉफिट दे देते हैं, 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। 5 साल का प्रॉफिट दे देते हैं। जैसे पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, दूसरे साल का 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट है, तीसरे साल का 1,30,000 रुपये प्रॉफिट है, चौथे साल का लॉस है 30,000 रुपये का, पाँचवें साल का 2 लाख रुपये प्रॉफिट है, ठीक है। ये प्रॉफिट आपके सामने अवेलेबल है। अब आपको कहता है 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसके बाद लिखता है जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, तो बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है वो किया गया है 10 लाख रुपया, ठीक है। कितना किया गया है? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया है। और जो रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट जो है, रेट ऑफ जो नॉर्मल रिटर्न है वो है चलिए 10% है, ठीक है। सो आपको क्या कहता है, कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस। चलो 2.5 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऐसे लिख देना आप लोगों को। समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज नोट करिए। ओके बच्चों, अब मैं ये जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसका IMP क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आपके एग्जाम में 1 नंबर में आया था, ठीक है, CBSE। ये क्वेश्चन आया था CBSE 2019 में आया था, 1 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। क्या लिखा है देखिए, हाँ लिखा है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स आर 80,000 रुपीज। बोल तो दिया ना, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स 80,000, यानी हमको क्या दे दिया है क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट दे दिया है कितना? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है। फिर कहता है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। प्रॉफिट, नॉर्मल रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस में नॉर्मल रिटर्न मतलब प्रॉफिट होता है ना, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना बोल रहा है? 10%। समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस मतलब नॉर्मल रिटर्न मतलब होता है प्रॉफिट। उसी प्रकार के बिजनेस वाले कितना प्रॉफिट कमाते हैं? 10%। ये कहने का मतलब है इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। अरे सर गुडविल निकाल के दे दिया है। इफ द गुडविल इज ऑफ द फर्म इज 1 लाख। अरे इस बार तो सर गुडविल निकाल के दे दिया है। एट 4 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, और परचेस ईयर भी दे दिया 4 years। एट 4 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट कितना दे दिया है? 4 साल सुपर प्रॉफिट। फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने बोल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बोलते ना सर कैसा आता है? ऐसे ही आता है। अब निकालें, कैसे निकालेंगे सर? कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या लिखना है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जगह आप कुछ मत करो, हटा दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, जब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालने बोला है ना, तो आप सबको हटा दो, यहाँ सबको हटा दो। जो निकालने बोला है उसका फॉर्मूला लिखो, जो निकालने बोला है उसका फॉर्मूला लिखो। बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने बोला है ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? जनरली कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। बट यहाँ पे टोटल एसेट से आउटसाइडर का जिक्र नहीं किया है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो एक कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हुआ करता था, याद करो, नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड आता था, याद करो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। होता था कि नहीं होता था? होता था। तो बताओ इस बार नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? अच्छा, अब चेक करो, क्या यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट दिया है? सर रेट तो दिया है 10%, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ करता था, याद करो, हम लोग निकालते थे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसी होता था कि नहीं होता था? होता था। अब गौर करो, क्या यहाँ पे सुपर प्रॉफिट दिया है? कहाँ दिया है? सुपर प्रॉफिट नहीं दिया सर। सुपर प्रॉफिट भी नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है।
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है बट सुपर प्रॉफिट नहीं है। अगर हम सुपर प्रॉफिट निकाल ले तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आ जाएगा? दिमाग लगाओ, अगर हम सुपर प्रॉफिट निकाल ले तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। चलो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या लिखते थे याद करो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। होता था कि नहीं होता था? तो देखो बच्चों, गुडविल कितना है 1 लाख, सुपर प्रॉफिट सर नहीं मालूम, परचेस ईयर कितना 4 साल, देन सुपर प्रॉफिट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 4 नीचे नहीं आ जाएगा? तो 1 लाख बाय 4 कितना आ गया, 25,000 आ गया। तो सुपर प्रॉफिट आ गया कितना, 25,000। अब हमारा काम हो गया, देखो सुपर प्रॉफिट आ गया तो आगे काम भी आसानी से हो जाएगा। तो देखो क्या था फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो बच्चों, सुपर प्रॉफिट आया 25,000 और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 80,000, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है नहीं पता सर, छोड़ दो। तो सॉल्व करना, नॉर्मल प्रॉफिट को उठा के इधर ले आओ तो नॉर्मल प्रॉफिट प्लस में आ जाएगा। तो 80,000 माइनस 25,000 सॉल्व करो, 55,000 नॉर्मल प्रॉफिट आया। 55,000 क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो एक बार नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो अपना काम हो गया। देखो आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, तो पुट कर दो यहाँ पे। तो लिखो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट आया बच्चों कितना 55,000 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मालूम सर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को एज इट इज रहने दो, नहीं पता है तो एज इट इज रहने दो। रेट कितना दिया है 10 डिवाइड बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 55,000 ऊपर जाएगा 100, तो 100 डिवाइड बाय 10 सॉल्व कर दो, चेक करेंगे आंसर आ गया होगा। 5 लाख कितना आ गया 50,000, हाँ आ गया 5,50,000। कैसा लगा? दिमाग लगा के बनाना है, बोला ना, रास्ता चलते जाओ रोशनी दिखेगी आपको आगे, भले अंधेरा है अभी। हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो, पक्का बोलो ना, क्या डाउट है? चलिए ठीक है, नोट करो। ओके देखिए, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये हो गया, होमवर्क दे रहा हूँ बना के लाना, ठीक है? इसका एक होमवर्क देता हूँ, बना के लाना। जैसे एवरेज प्रॉफिट जो है 40,000 है मान लो, और नॉर्मल प्रॉफिट 10% ही रहेगा। चलो ये गुडविल को अपन 50,000 कर देते हैं, और बस हो गया, ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के लाना, ठीक है? ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ओके? और अपने बुक से, जो भी आपके पास बुक है उसमें सुपर प्रॉफिट से मेथड से एवरेज प्रॉफिट तो पूरा बना सकते हो भाई, अपने बुक के सारे एवरेज प्रॉफिट मेथड को बनाओगे और सुपर प्रॉफिट के भी क्वेश्चंस बनाओगे। ऑलराइट, चलिए थैंक यू बच्चों।